अब 70 के मिड के बाद अभिनेता सुरेश ओबराय को आपने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की तमाम बड़ी फिल्मों में देखा होगा और उम्मीद है आपने भी इनकी एक्टिंग का लोहा माना होगा, क्योंकि सुरेश ओबराय बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने बतौर सहायक कलाकार से लेकर लीड रोल निभाकर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है और अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफी नाम और शोहरत भी कमाया है। वैसे देखा जाए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सुरेश ओबराय को करीब 45 साल से ज्यादा समय हो गया है और इन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आज काफी बड़ा नाम भी कमा लिया है। बात करें सुरेश ओबराय की तो इस समय इनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन बावजूद इसके आज भी यह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं। सुरेश ओबराय की अगर पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो इनकी पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों भरे तो नहीं है, लेकिन इनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सारे ऐसे किस्से हैं जिनकी वजह से ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने ही रहते हैं। बात करना चाहेंगे सुरेश ओबराय के बेटे विवेक ओबराय की, तो इन्होंने भी एक्टिंग में अपना करियर बनाने की सोची और ठीक ठाक इनका करियर भी चल रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से पंगा लिया और इस पंगे की वजह से इनका पूरा का पूरा करियर तबाह हो गया। और इस वीडियो में हम सुरेश ओबराय से लेकर उनके बेटे विवेक ओबराय की जिंदगी में आए बड़े बड़े पड़ाव के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें सुरेश ओबराय के तो इनका जन्म हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद ये भारत वतन लौट आए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुरेश ओबराय का जन्म बंटवारे से पहले 17 दिसंबर 1946 को बलूचिस्तान के क्वेटा में एक पंजाबी खत्री हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आनंद स्वरूप ओबराय और उनकी माता का नाम करतार देवी था। साल 1947 में जब भारत देश का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद ही ये भारत वतन आ गए। अब विभाजन के बाद ओबराय परिवार पंजाब के अमृतसर में रहा और बाद में व्यापार के सिलसिले में इनका पूरा का पूरा परिवार हैदराबाद में शिफ्ट हो गया। सुरेश ओबराय का असल नाम विशाल कुमार ओबराय है और वो अभिनेता विवेक ओबराय के पिता भी हैं और हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने कई अन्य भाषाओं की फिल्मों में काम करके काफी नाम और शोहरत भी कमाया है। अब ओबराय परिवार जब हैदराबाद में शिफ्ट हो गया तो हैदराबाद में बसने के बाद उनके परिवार ने मेडिकल स्टोर्स की चेन शुरू कर दी थी। सुरेश ओबराय के हाई स्कूल पास करते ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें परिवार की फार्मेसी चेन संभालनी पड़ी। बाद में वो एक्टिंग का जुनून लेकर मुंबई पहुंचे और उनके अंदर एक्टिंग की इतनी ज्यादा चाहत थी कि वो बॉलीवुड के एक बड़े स्टार बनना चाहते थे, लेकिन शुरुआती दौर में उनकी ये चाहत काफी मुश्किलों दौर से गुजरी। बताया जाता है कि एक्टिंग करियर शुरुआत करने से पहले ही सुरेश ओबराय की शादी हो चुकी थी। सुरेश ओबराय पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु भाषाओं के अच्छे जानकार हैं और वो एक्टिंग के अलावा वॉइस आर्टिस्ट, मॉडल, टेलीविजन एक्टर और टीवी होस्ट के रूप में भी काम कर चुके हैं। और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखने से पहले ही उनकी शादी 1 अगस्त 1974 को उनसे करीब 8 साल जूनियर यशोधरा से मद्रास में हुई थी। उनकी पत्नी यशोधरा एक पंजाबी बिजनेस परिवार से बिलोंग करती थी। सुरेश ओबराय और यशोधरा दोनों के एक बेटा बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय और एक बेटी मेघना ओबराय है। हालांकि फिल्मी करियर की बात करें तो शादी के करीब 3 सालों के बाद 1977 में सुरेश ओबराय का फिल्मी करियर फिल्म जीवन मुक्त से शुरू हुआ था और इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया। हालांकि एक्टिंग की चाहत लेकर सुरेश ओबराय जब मुंबई में आए थे तो उन्हें पहले फिल्म नहीं मिली थी। बताया जाता है कि मुंबई जब वो आए तो उन्हें शुरुआती दौर में रेडियो शो में काम करना पड़ा था। बाद में उन्होंने मॉडलिंग की और इसके बाद अदाकारी का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई। 1977 में फिल्म जीवन मुक्त से इन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा और बताया जाता है कि साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म एक बार फिर में उन्होंने मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई थी। शुरू से उनकी चाहत थी कि वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लीड एक्टर के तौर पर अपना करियर बनाए, लेकिन कुछ फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर काम करने के बाद सुरेश ओबराय को ज्यादातर फिल्में नहीं मिल पाई। ऐसे में उन्होंने बतौर सहायक कलाकार कई सारी फिल्मों में काम किया। अपनी एक्टिंग के दम का लोहा मनवाने वाले सुरेश ओबराय किसी पहचान की मोहताज नहीं रहे। बताया जाता है कि साल 1987 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्होंने अपने नाम किया था और उन्होंने कई सारी ऐसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदायगी से दर्शकों को और खींचा जिन फिल्मों की खुमारी आज भी तरोताजा है और इस दौरान उन्होंने काफी संपत्ति भी बनाई। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि अपनी एक्टिंग के दम पर न केवल सुरेश ओबराय ने नाम कमाया बल्कि जमकर कमाई भी की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुरेश ओबराय की कुल संपत्ति $8 मिलियन यानी करीब 61 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। इसके अलावा उनके पास कई सारी लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। बताया जाता है कि सुरेश ओबराय के पास मर्सिडीज और रेंज रोवर जैसी 5 लग्जरी गाड़ियां हैं
अब फिल्म इंडस्ट्री में इतना नाम और शोहरत कमाने के बाद सुरेश ओबराय को अपना फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल के रख दिया। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सुरेश ओबराय के सुपुत्र विवेक ओबराय की जब डेब्यू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हुआ तो उन्हें लग रहा था कि शायद मेरा बेटा लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में उन्हें कई सारी फिल्मों के ऑफर मिले। लेकिन बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से जब उनका पंगा हुआ तब उनकी किस्मत ने दगा दे डाली। बताया जाता है कि सलमान खान से पंगा लेने के बाद सुरेश ओबराय के बेटे विवेक ओबराय का करियर बिल्कुल तबाह हो गया। सुरेश ओबराय के बेटे विवेक ओबराय का जन्म 3 सितंबर 1976 को हैदराबाद में हुआ था। विवेक ने साल 2002 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। विवेक को जितना नाम फिल्मों से मिला उससे कहीं ज्यादा पब्लिसिटी ऐश्वर्या राय के साथ कथित अफेयर की वजह से भी मिल गई और उस दौरान वो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी आ गए थे। बताया जाता है कि ऐश्वर्या राय से बढ़ती नजदीकियों के चलते हुए सलमान खान के निशाने पर आ गए और धीरे धीरे उनका करियर ढलान की तरफ बढ़ने लग गया और इस सारे विवाद की शुरुआत साल 2003 में शुरू होती है। बताया जाता है कि विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा था कि सलमान खान ने उन्हें धमकी दी है। ये वो दिन थे जब सलमान और ऐश्वर्या राय की जिंदगी में उथल पुथल मच रही थी और उस दौरान ऐश्वर्या राय सलमान से बहुत ज्यादा परेशान थी और इनका विवेक ओबराय के साथ उठना बैठना लग गया था। हालांकि ऐश्वर्या ने कभी भी विवेक ओबराय के साथ किसी रिश्ते की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन वह कई मौकों पर उनके साथ देखी जाती थी। सलमान अपने हिट एंड रन केस और ऐश्वर्या राय से दूरी के दर्द से गुजर रहे थे। इस बीच विवेक केवल अपनी दोस्त ऐश्वर्या राय की मदद करना चाहते थे और वो भावनाओं से जूझ रही अपनी दोस्त को सहारा देना चाहते थे, लेकिन इसका गलत मतलब सलमान खान ने निकाला। बताया जाता है कि सलमान खान ने अपने नामी गिरामी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की मदद से विवेक ओबराय को कई सारी फिल्मों से निकलवाया और जब ऐसा हुआ तो विवेक ओबराय का करियर ढलान की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ जहां ऐश्वर्या राय भी उन्हें नहीं मिल पाई तो वहीं दूसरी ओर उन्हें कहीं ना कहीं सलमान खान से ऐसी दुश्मनी मिल गई जिस दुश्मनी का अंत अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि एक बार विवेक ओबराय ने सरेआम सलमान खान से कान पकड़कर माफी भी मांगी थी, लेकिन सलमान खान है कि आज भी वो उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं है और इतना सब हो जाने के बाद सुरेश ओबराय भी इस घटना से काफी ज्यादा दुखी हुए। बताया जाता है कि 2003 में जब ये घटना घटी तो इस पूरे विवाद को लेकर सुरेश ओबराय भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और वो सलमान खान से अपने बेटे के विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना भी चाहते थे, लेकिन बॉलीवुड में फैले ग्रुपिज्म की वजह से सुरेश ओबराय अपने बेटे विवेक ओबराय के करियर को नहीं बचा पाए और धीरे धीरे विवेक ओबराय को कई सारी बड़ी फिल्मों से निकाला गया। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो विवेक ओबराय आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उनके पिता भी इंडस्ट्री में गिनी चुनी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। सुरेश ओबराय पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक में नजर आए थे, जिसमें उनके बेटे विवेक ओबराय ने पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाई थी। आने वाले समय में सुरेश ओबराय एनिमल फिल्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है, जिस फिल्म की शूटिंग अभी फिलहाल चल रही है।